नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा का केंद्र बन चुका है जिसने अचानक राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। जी हां, मामला एक सरकारी आवास का है, लेकिन इसके पीछे जो आरोप लग रहे हैं वह तेज प्रताप यादव ने लगाया है। वह खुलकर सवाल उठाया है और राजनीति की दिशा को ही बदल करके रख दिया है। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। शुरुआत होती है उस बयान से जिसमें मुख्यमंत्री की भाषा और उनकी रवैया पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा का सम्मान खुद करे। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। लेकिन बयान में एक और दावा किया गया है। दावा यह है कि कुछ महीने बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ तक तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर अंदर सम्राट चौधरी अपना सीएम कुर्सी छोड़ करके भाग सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। सबको चौंका देने वाली खबर अभी अभी सामने आ रही है। आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी सरकारी आवास का विवाद। जी हाँ, आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों को आवास खाली करने का नोटिस भी दिया जा रहा है, लेकिन वही कुछ नियम बड़े नेताओं पर लागू नहीं हो रहे हैं। सवाल उठाया गया कि अगर नियम सबके लिए बराबर है तो फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग व्यवहार क्यों? यही से राजनीति में नया मोड़ आ जाता है। कहा गया है कि अगर पूर्व नेता या उनके परिवार को आवास खाली करने का आदेश दिया जा रहा है तो फिर उन सभी नेताओं पर भी वही नियम लागू होना चाहिए जो वर्तमान में पद पर नहीं है लेकिन सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं। इनके बाद सीधे सीधे कई बड़े नामों का जिक्र किया गया। सवाल पूछा गया कि अगर कार्रवाई हो रही है तो सब पर होनी चाहिए। जैसे नीतीश कुमार, उसके बाद जीतन राम मांझी हो गए और उन्हीं जैसे बड़े बड़े नेताओं ने अपना आवास खाली करे। अगर नोटिस दिया जा रहा है तो सबके लिए देना चाहिए और सबको आवास खाली करना चाहिए। चुनिंदा लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यही वो सवाल है जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा राजनीतिक बना दे रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। क्योंकि आरोप लगाने वाले का कहना यह है कि अगर सरकार निष्पक्ष है तो फिर हर व्यक्ति के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। जब पूछा गया कि क्या यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, तब जवाब मिला कि अगर सरकारें बदले की राजनीति में उलझ जाएगी तो जनता का भला कैसे होगा। यही वह बयान है जो सीधे सत्ता के केंद्र पर सवाल खड़ा कर रहा है और यहीं से मामला सिर्फ एक आवास का नहीं रह जाता है। यह बहस बन जाती है सत्ता प्रभाव और राजनीतिक व्यवहार की। अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस विवाद का आगे क्या असर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब आरजेडी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि अगर यह इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर पार्टी के विधायक और नेता खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर वे किस संकेत का इंतजार कर रहे हैं? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देता है, क्योंकि जब किसी दल के भीतर या उसके समर्थकों के बीच ऐसे सवाल उठने लगे तो राजनीतिक हलचल और तेज हो जाती है। अब बिहार की जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। क्या यह सिर्फ नियमों का पालन है? क्या यह राजनीतिक दबाव की रणनीति है? क्या यह आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा है?
या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी हुई है। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक सरकारी आवाज से शुरू हुआ यह विवाद अब बिहार की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। हर दिन एक नया बयान आ रहे हैं, नए आरोप लग रहे हैं, नई प्रतिक्रियाएं सामने भी आ रही है और इसी के साथ बढ़ रहा है राजनीतिक सस्पेंस, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में कई बार छोटी दिखने वाली घटना आगे चल करके बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? क्या आने वाले महीनों में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच यह टकराव और बढ़ेगा या फिर यह मामला धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आएगा? इन सभी सवालों की जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तो भाई तय है कि बिहार की राजनीति में एक अध्याय भी अभी खत्म नहीं हुआ है। असल कहानी तो शायद अब शुरू हुई है और आने वाले दिनों में जो होगा वह सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी एक नोटिस, एक बयान और एक सवाल पूरे सियासी समीकरण बदल सकता है। जी हाँ, बदलने की ताकत रखता है। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।